हेलो। नमस्कार दोस्तों। आई एम योर होस्ट गिरी शर्मा। टुडे वी हैव ए वंडरफुल एक्साइटिंग टॉपिक। करोड़ों रुपए डाल के सुंदर सा बिल्डिंग बना के स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी मशीनरी सेलेक्ट करके शानदार स्पिनिंग मिल बनाता है हम करोड़ों की निवेश करके। क्या एक सक्सेसफुल स्पिनिंग मिल सिर्फ एक बिल्डिंग और कटिंग एज टेक्नोलॉजी मशीन डालने से बन जाता है? आपका आंसर क्या है? सिर्फ अच्छा बिल्डिंग, अच्छा मिशन, सक्सेसफुल स्पिनिंग मिल बन जाएगा? नहीं ना। और क्या चाहिए एक सक्सेसफुल स्पिनिंग मिल बनाने के लिए? देखिए, सक्सेसफुल स्पिनिंग मिल बनाना है तो मिल के साथ साथ कल्चर भी बनाना है। एक शानदार कल्चर, अपना कल्चर, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए जहां लोग तरसना चाहिए, यार मुझे ये संस्था में काम करना चाहिए, और they don't want to leave your company. They should fall in love with your culture. एक कल्चर क्या होता है? एक कल्चर क्यों जरूरी है? आज की जमाने में रिटेंशन बहुत ही बड़ा चैलेंज बन रहा है। वेरी गुड एम्प्लॉयज छोड़ के चला जाता है, कहीं प्रमोशन मिल गया, थोड़ा सा इंक्रीमेंट मिल गया, गलत। ये प्रमोशन और इंक्रीमेंट के लिए कोई नहीं जा रहा है। उन लोगों को एनवायरनमेंट सूट नहीं हो रहा है या कल्चर ठीक नहीं है, क्योंकि हम मिल तो बना दिया, मिल का कल्चर सिस्टम कुछ भी डिफाइन नहीं किया है ना। तो आज की विषय है टॉपिक रिटेंशन एंड कल्चर। रिटेंशन कल्चर, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। आप लोगों को काफी सारी पॉइंट्स मिलने वाला है जिसको आप अपना मिल में कल्चर बिल्ड करने में काफी मददगार साबित होगा। आज की वीडियो अंत तक बने रहिए, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चलिए चालू करता है। टॉपिक है एम्प्लॉय रिटेंशन। हमारा जो कंपनी में जो एम्प्लॉयज जो टीम रखेंगे उन लोगों को हमारा साथ हमेशा कैसा रोक के रखना है। डिस्क्लेमर, रीड बिफोर वी बिगिन, दिस इज इंपॉर्टेंट। जो भी मेरे एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूं ये आप अपना ओन रिस्क पे प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस एट योर ओन रिस्क। रिजल्ट्स में वेरी डिपेंडिंग ऑन योर लीडरशिप स्टाइल, टीम मैच्योरिटी एंड विलिंगनेस टू टेक एक्शन। एंड हर एक्शन का एक साइड इफेक्ट होता है। द साइड इफेक्ट इन दिस केस क्या है? बेटर रिटेंशन, स्ट्रॉन्गर कल्चर एंड फ्यू रिजिग्नेशन लेटर्स। This session is for you if you want practical ground level execution insights, not textbook theories. Okay? Employee retention. No matter how brilliant your mind or strategy, if you are playing a solo game, you will lose out to a team. A kingdom is not destroyed by enemies outside, but by weak ministers inside. Similarly, companies don't fail because of competition, they fail because of poor employee management. Who is our number one customer? The most important stakeholder in our business. Our number one customer in our business and the most important stakeholder is
Any guess? Our employees drive every client interaction, every sale, every delivery. A motivated employee creates loyal customer, not the other way around. Your organization is only as strong as the people inside it. Retention philosophy, a mindset shift that changes everything. Old mindset, retention as a policy. New mindset, retention as a culture. Before we start, 4 questions. Reflect honestly, your answers will define your culture. 4 सवाल है चालू करने से पहले. ये ऑनेस्टली आपको अपने आप को जवाब देना है. ये आपका कंपनी का कल्चर क्या है डिफाइन करेगा. नंबर 1, आर वी हायरिंग रेज्यूमेस और कैरेक्टर. क्वेश्चन नंबर 2, आर वी बिल्डिंग टीम्स और फिलिंग वैकेंसीज. क्वेश्चन नंबर 3, आर वी रिटेनिंग पीपल और ट्रैपिंग देम इन सैलरी साइकिल्स. क्वेश्चन नंबर 4, डू एम्प्लॉयज लीव कंपनीज और देयर मैनेजर्स. ये 4 सवाल का जवाब अपने आप को देना है, किसी को नहीं देना है. तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि आपका कल्चर क्या है. क्या हम रिज्यूमेस को हायर कर रहे हैं या कैरेक्टर. क्या हम टीम बिल्ड कर रहा है या सिर्फ वैकेंसी फिल कर रहा है. क्या हम आदमी को रिटेन कर रहा है या सैलरी साइकिल में ट्रैप कर रहा है. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एम्प्लॉयज कंपनी क्यों छोड़ के जा रहा है. कंपनी की वजह से या मैनेजर्स उसकी बॉस की वजह से. देखिए 10 पिलर्स है एम्प्लॉय रिटेंशन के लिए. एवरी फेल्ड कंपनी हैड ए स्ट्रेटेजी. एवरी सक्सेसफुल कंपनी हैड द राइट पीपल. ये 10 पिलर क्या है एक एक करके देखेंगे. पहला पिलर है क्लैरिटी. दूसरा है बिल्ड कनेक्शंस. तीसरा है कैरियर ग्रोथ. चौथा है सेलिब्रेशन रिवॉर्ड रिकग्निशन. 5वां है फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स. 6वां है सर्विस लॉयल्टी अवार्ड्स. 7वां है इंटरेस्ट फ्री इमरजेंसी सपोर्ट. 8वां है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. 9वां है ओपन डोर पॉलिसी. 10वीं है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर. एक एक करके ये पिलर समझते हैं. पिलर नंबर 1, क्लैरिटी. कंफ्यूजन किल्स कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी बिल्ड्स कमिटमेंट. People don't leave companies because of workload. They leave because of confusion. Vision. If the vision is foggy, commitment becomes temporary. Share the big picture clearly and consistently. भाई आपका कंपनी का विजन, आपका विजन क्या है हर एम्प्लॉय को पता होना चाहिए. एक ड्राइवर, एक प्यून, एक स्वीपर तक, ऊपर से नीचे तक सबको जब विजन क्या है पता रहेगा तो आपकी कंपनी की गोल्स के साथ अलाइंड रहेगा, कमिटेड रहेगा. सिस्टम्स. एम्प्लॉयज डोंट फियर हार्ड वर्क, दे फियर अनक्लियर एक्सपेक्टेशंस. बिल्ड सिस्टम्स दैट रिमूव गेस वर्क. है ना. हार्ड वर्क से कोई नहीं डर रहा है, लेकिन क्या चाहिए ये बताएगा नहीं, और जब एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं आएगा उसके ऊपर चढ़ जाएंगे, उसको क्वेश्चन करेंगे, उसको टॉर्चर करेंगे. तो ही नेवर न्यू इन द फर्स्ट प्लेस व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ हिम. तो क्या होगा, वो छोड़ के जाएगा. इसीलिए सिस्टम ऐसा बिल्ड करो कि कोई गेस वर्क की जरूरत नहीं होना चाहिए, सब क्लैरिटी होना चाहिए.
किसको क्या करना है, क्या आउटपुट देना है, क्या टारगेट है. गोल्स. If people don't know the target, they cannot take ownership of the result. Set smart goals visibly. जब लोगों को पता ही नहीं है कि टारगेट क्या है, तो रिजल्ट का ओनरशिप वो कैसा लेगा? बॉस तो बताएगा नहीं, और जब उसके मन में जो टारगेट है वो अचीव नहीं हुआ तो चिल्लाने लग जाता है. तो गलत है ना. तो गोल्स को सेट करना है, ये टारगेट है, क्लियरली डिफाइन करना है, बताना है. तब जाके वो एक्सेप्ट करके वो टारगेट के ऊपर काम करेगा, उसका रिजल्ट भी वो ओनरशिप लेगा. हाँ, मैंने किया है, मैं हासिल किया या नहीं किया. रोल्स. When roles are clear, blame becomes, when roles are unclear, blame becomes clear. Define every role with precision and accountability. भाई हर आदमी का रोल क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए. उसको क्या करना है, कौन सी काम करना है, किस हिसाब से करना है, उसको मालूम होना चाहिए. कंपनी में इतने सारी एम्प्लॉयज है, किसी को अपना रोल्स पता नहीं. रोज सुबह आ रहा है, शाम को जा रहा है, जो बोला जा रहा है वो कर रहा है, उसमें रिजल्ट आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है, और रोल की क्लैरिटी नहीं है. उसको क्या करना चाहिए, उससे क्या एक्सपेक्टेड है, तो क्लियरली डिफाइन करो. इसमें कोई खर्चा नहीं हो रहा है. और हर आदमी का रोल डिफाइन करके जब वो आदमी ज्वाइन करेगा वो पोजीशन में, उसको वो रोल का शीट पकड़ा देना चाहिए. भाई ये आपका रोल है, आप ये परफॉर्म करोगे, ये आपकी एरिया है, इस एरिया में आपको ये काम करना है. क्लियर. इसमें कोई खर्चा हो रहा है नहीं है ना. विजन कम्युनिकेट करना, सिर्फ पोस्टर चिपकाने से नहीं, पोस्टर भी चिपकाओ, लेकिन सबको कम्युनिकेट करो और सिस्टम्स डेवलप करो, इंप्लीमेंट करो. गोल्स सबको पता होना चाहिए, अपना अपना रोल भी पता होना चाहिए. सारी पेपर पे काम करके आपको बताना है, इसमें कोई खर्चा नहीं है. ये पहला पिलर है. जब क्लैरिटी रहेगा आप क्या कर रहे हो, तो रिजल्ट्स भी अपने आप आएगा. दूसरा पिलर है बिल्ड कनेक्शंस. एम्प्लॉय में ज्वाइन फॉर सैलरी, बट दे स्टे फॉर बिलोंगिंग. People are not just resources, they are human beings with dreams. Connection is emotional before it is financial. Connection is emotional before financial. People bond with teams, leaders and culture long before they think about their next salary hike. लोग अपना टीम्स और अपना लीडर और अच्छा कल्चर है तो बॉन्ड करेगा, वो अपने सैलरी के बारे में नहीं सोचेगा. उसका अपना ड्रीम्स है. दे आर ह्यूमन बीइंग्स. अंडरस्टैंड देयर पर्सनल गोल्स. टेक 10 minutes टू अंडरस्टैंड व्हाट ड्राइव्स ईच पर्सन. देयर गोल बिकम्स यूर टीम्स गोल्स. तो हम सब एक टीम में काम कर रहे हैं. आपका टीम का हर सदस्य, हर एम्प्लॉय के साथ आपको इंटरेक्ट करना है कम से कम 10 मिनट टू अंडरस्टैंड उसमें क्या चीज है जो ड्राइव करता है, वो किस चीज के लिए वो काम कर रहा है, उसको क्या सपोर्ट आप दे सकते हो. तो अपना टीम मेंबर्स का भी गोल्स जो है, पर्सनल गोल्स भी अपना टीम का गोल है. डिस्कवर देयर इमोशनल पर्पस. व्हाई डू दे वर्क? व्हाट मीनिंग डू दे सीक? पर्पस अलाइंड एम्प्लॉयज स्टे सिग्निफिकेंटली लॉन्गर. भाई उन लोगों से समझो उसका इमोशनल पर्पस क्या है, क्यों वो काम पे आ रहा है. कहीं पर भी काम कर सकता है, आ रहा है, कुछ ना कुछ वो अपना जिंदगी में भी हासिल करना चाहता है. ही वांट्स टू अचीव समथिंग इन हिज लाइफ. ही हैज ड्रीम्स फॉर हिमसेल्फ, फॉर हिज फैमिली, फॉर हिज पेरेंट्स, फॉर हिज चिल्ड्रन. वो पर्पस क्या है वो समझो और उसको मदद करो. कहां मदद कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो, तब वो मानेगा. मेंटेन कंसिस्टेंसी. शो फॉर योर पीपल कंसिस्टेंटली इन रिकग्निशन, कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट. ट्रस्ट इज बिल्ट इन रिपीटेशन. सो रिपीटेडली, कंसिस्टेंटली you should show up for your people. You should
recognize them, you should communicate with them, you should support them. तब एक ट्रस्ट बनेगा, एक बॉन्ड बनेगा. और आपको कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है. रिपीटेशन करते रहोगे तो ट्रस्ट अपने आप आएगा. तीसरा पिलर है ग्रोथ, कैरियर ग्रोथ. मनी pays for today, but growth secures tomorrow. Salary is compensation. Growth is the real reason people wake up excited to come to work. Salary is compensation. Salary stops attrition temporarily. Growth stops it permanently. Invest in people's futures. देखो सैलरी जो है टेम्परली आदमी को रोक सकता है, लेकिन आप ग्रोथ दोगे किसी को, वो छोड़ के नहीं जाएगा. वो परमानेंटली आपका टर्नओवर, एम्प्लॉय के अट्रिशन रेट कम हो जाएगा. परमानेंटली आपके साथ जुड़े रहेगा. जब उसको मालूम है मैं इस कंपनी में योगदान दे रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, तो मेरा ग्रोथ भी इंश्योर्ड है. सो यू हैव टू इन्वेस्ट इन पीपल्स फ्यूचर. शो देम द रोड मैप. Every employee must be able to see their next 3 roles in the organization. No visibility is equal to no loyalty. भाई आपको एक रोड मैप बनाना है. हर एम्प्लॉई को अपना नेक्स्ट 3 रोल्स क्या रहेगा, वो कहाँ पहुंच सकता है, उसको क्लियरली पता होना चाहिए. मैं मेहनत करूंगा, मैं मेरा क्राइटेरिया अचीव करूंगा तो मेरे को कोई रोकने वाला नहीं. मैं तो ग्रो करूंगा, मैं अपना जिंदगी में आगे बढ़ूंगा इस कंपनी में काम करते हुए. तो तब क्या होगा, जब उसको पता है तो उसका लॉयल्टी आपकी कंपनी के प्रति बढ़ते जाएगा. डिफाइन क्लियर प्रमोशन क्राइटेरिया. एम्बिग्यूटी इन प्रमोशन ब्रीड्स रिजेंटमेंट. मेक द पाथ टू द नेक्स्ट लेवल क्रिस्टल क्लियर. देखिए जो कन्वेंशनल मैनेजमेंट में क्या होता है, जो भी यसमैन है उसका प्रमोशन हो जाता है, जो भी बॉस को पसंद आया उसको इंक्रीमेंट हो जाता है, प्रमोशन हो जाता है. तब क्या होता है, जो मेहनत करने वाला आदमी वो छोड़ के चला जाएगा. यहां मेरा ग्रोथ नहीं है, कहीं और जाना है, ग्रोथ तो करना है मेरा करियर में. आपको डिफाइन करना पड़ेगा प्रमोशन क्राइटेरिया क्लियरली. भाई ये आपका रोल है, ये आपका गोल है, ये आपका टारगेट है, ये क्राइटेरिया है, ये फुलफिल करोगे तो आपको अपने आप प्रमोशन मिलेगा, आप आगे बढ़ोगे. तो जब एक क्लैरिटी है, लोगों को पता चलेगा यहाँ पे कोई बयासनेस नहीं है, कोई किसी को फेवर करके किसी को प्रमोट कर दिया, ऐसा नहीं है. मैंने मेरा टारगेट अचीव किया, मैंने मेरा क्राइटेरिया फुलफिल किया, तो डेफिनेटली मेरा ग्रोथ तो होना ही है. वो क्लैरिटी जब रहेगा प्रमोशन का क्राइटेरिया के बारे में, वो छोड़ के नहीं जाएगा, आपकी कंपनी के साथ ही रहेगा. ग्रोथ कॉन्वर्जेशन मस्ट बी रेगुलर. Growth conversation must be regular. Don't wait for resignation letter. Schedule career conversation quarterly proactively. भाई हर क्वार्टर में आपको कॉन्वर्सेशन यानी कि एक मीटिंग करना चाहिए हर क्वार्टर अपने एम्प्लॉयज के साथ, उसका ग्रोथ के रिलेटेड, परफॉर्मेंस के रिलेटेड. भैया ये आपकी परफॉर्मेंस है, ये आपकी क्राइटेरिया है, ये आपके टारगेट्स है, तो हाउ कैन वी हेल्प यू अचीव इट. इफ दे आर अचीविंग इट यू शुड प्राइज देम एंड एनकरेज देम. इफ दे आर नॉट एबल टू डू सो यू हैव टू टॉक टू देम व्हाट सपोर्ट यू वांट, बिकॉज यू ऑल्सो नीड टू ग्रो. इफ यू ग्रो ओनली देन द कंपनी ग्रोज. You have to contribute, so you may require some support from us. You please let us know what kind of support you want. You want any training or any other kind of spares or any equipment
or even in your personal life, if you have any problem, personal problems, you please discuss with us. We will try to help you out. तब क्या होगा, आदमी आपके साथ जुड़ा रहेगा, ग्रोथ की कॉन्वर्सेशन हो रहा है, परफॉर्मेंस की एवेल्युएशन हो रहा है हर क्वार्टर, एंड उसको सपोर्ट भी मिल रहा है, तो वो क्यों छोड़ के जाएगा? ये कुछ भी नहीं होता है, प्रमोशन भी नहीं होता है, इंक्रीमेंट भी नहीं होता है। जब वो रेजिग्नेशन लेटर देगा तब बुला के, अरे बेटा क्यों रिजाइन कर रहे हो, मैं आपके लिए क्या क्या सोच के रखा हूँ, आपको तो मैं प्रमोशन देने वाला हूँ, आपके लिए मैं ये करने वाला हूँ, फलाना करने वाला हूँ, डिमकाना करने वाला हूँ। नो, यू कैन नॉट स्टॉप हिम, ही विल गो, क्योंकि आप उसका ग्रोथ नहीं दिया। जब वो रिजिग्नेशन फेंका तब आप रोकने की कोशिश कर रहे हो, देन इट इज नॉट ए गुड कल्चर। आपके पास लॉयल एम्प्लॉइज नहीं रहेगा। व्हेन दे आर कंट्रीब्यूटिंग इन योर ग्रोथ, व्हेन दे आर कंट्रीब्यूटिंग इन योर प्रॉफिट्स, talented people should be retained. They should be time to time, promotions and increments have to be given. चौथा पिलर क्या है? Celebration, reward and recognition. What gets recognized gets repeated. आप एक चीज को रिकॉग्नाइज करके देखो, वही चीज रिपीट होगा। किसी को आपने अवार्ड दिया, रिकॉग्निशन दिया, ये बहुत ही बढ़िया कारीगर है, ये तो इतना सेविंग किया, इतना बढ़िया प्रोडक्शन दिया, XYZ, तो वो क्या करेगा, अपना आदत में डालेगा कि मैं अच्छा काम करूंगा, कुछ ना कुछ अचीव करूंगा, मेरे को शाबाशी चाहिए, मेरे को रिकॉग्निशन चाहिए, कंपनी से एक इंपॉर्टेंट आदमी का फीलिंग चाहिए। सेलिब्रेशन बिल्ड्स इमोशनल एनर्जी, एनर्जी ड्राइव्स परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस ड्राइव्स ग्रोथ। Celebrate small victories too. Don't wait for the big annual target. Celebrate every milestone. It compounds into a winning culture. देखिए, हर छोटी चीज को सेलिब्रेट करना है। वो सेलिब्रेट करने से क्या होगा, एक इमोशनल एनर्जी आता है उस आदमी में, और वो एनर्जी उसको ड्राइव करता है परफॉर्म करने के लिए। एंड वो जब परफॉर्म करता है, कंपनी का ग्रोथ और उसका भी ग्रोथ होता है, एंड उसको देख के बाकी सारी टीम भी मोटिवेट होता है। तो हर छोटी चीज को सेलिब्रेट करना है। इस सेलिब्रेशन में कोई खर्चा नहीं हो रहा है। आपको क्या करना है, कोई भी छोटी विक्ट्री है, छोटी सी चीज हुआ है, पूरा टीम को बुलाना है, या सबको एक चाय, एक समोसा, बस, कोई खर्चा नहीं है, लेकिन सबका मोरल बूस्ट कर रहे हो, सबको मोटिवेट कर रहे हो। उसका फायदा क्या है, कंपनी का परफॉर्मेंस और ग्रोथ गारंटीड है। छोटी सी स्टेप है, कोई खर्चा नहीं है। रिकग्निशन इज नॉट अबाउट मनी अलोन। आपको पैसा खर्चा करने की जरूरत ही नहीं है। आप रिकग्नाइज करना है किसी को, कोई अच्छा काम किया आपका एम्प्लॉय, क्या करना चाहिए, एक पर्सनल थैंक यू नोट, ए पब्लिक मेंशन, ए हैंडशेक। भाई सबके सामने, टीम के सामने बुलाओ और उसके सामने उसको बुला के शेक हैंड करो और अप्रिशिएट करो पब्लिक में। ये बहुत ही अच्छा अचीवमेंट किया, बहुत ही अच्छा काम किया। ही विल फील प्राउड। इवन द अदर टीम मेंबर्स विल थिंक, मेरे को भी मेरा बॉस ऐसा बुला के शेक हैंड करे और मेरा तारीफ करे। और एक थैंक यू नोट, एक लेटरहेड पे आप एक अप्रिसिएशन लेटर टाइप करके, साइन करके उसको पकड़ाओ सबके सामने, यू विल फील वेरी प्राउड। वो सर्टिफिकेट को वो फ्रेम लगा के अपना घर में टांगेगा। वो जितना भी फ्रेंड्स आएगा, नाइबर्स आएगा, रिश्तेदार आए, सबको प्राउडली फैमिली वाला दिखाएगा, देखो मेरा हस्बैंड को ये मिला है। इवन द फैमिली बिकम्स लॉयल टू योर ऑर्गेनाइजेशन। दे विल सपोर्ट द हस्बैंड टू कंट्रीब्यूट एंड डू बेटर थिंग्स इन द कंपनी। इसमें कोई खर्चा हुआ, सिर्फ एक A4 शीट पेपर पे आपको एक प्रिंट निकालना है, अप्रिसिएशन लेटर साइन करना है, उसको देना है और सबके सामने थैंक यू करना है, अप्रिशिएट करना है। इसमें आपका कोई खर्चा हो रहा है? नहीं हो रहा है, एक भी पैसा खर्चा नहीं हो रहा है।
और से और आप उसका फोटो निकाल के, एक प्रिंट निकाल के, परफॉर्मर ऑफ द वीक, परफॉर्मर ऑफ द मंथ, और जो भी अचीव किया अचीवर करके नोटिस बोर्ड में आप वो डालोगे तो सारी एम्प्लॉयज देखेगा यार फलाना को ये रिकग्निशन मिला है, उसका मोरल भी ज्यादा रहेगा। एम्प्लॉय सोचेगा हमारा भी ऐसा लगना चाहिए, हमारा भी नोटिस बोर्ड पे अपना फोटो और रिकग्निशन होना चाहिए। सो एक कल्चर बिल्डिंग है, इसमें कोई खर्चा नहीं है, खर्चा तो कर ही नहीं रहा है, हम सिंपल सिंपल चीज करके बहुत ही अच्छा कल्चर बना रहा है। जब ये सब बनेगा ना, लोग बोलेगा मैं तो इसी मिल में काम करूंगा, आई विल नॉट वर्क इन सम अदर मिल, देयर दे डोंट इवन रिकग्नाइज अस। यहाँ पे तो छोटी छोटी चीज पे भी सेलिब्रेट कर रहा है, रिकग्नाइज कर रहा है, चाय पिला रहा है, समोसा खिला रहा है, केक काट के खिला रहा है ना। इवन यू कैन सेलिब्रेट देयर बर्थडेज, दे विल बी वेरी हैप्पी। स्मॉल स्मॉल थिंग्स मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। Praise in public, correct in private. Public praise elevates confidence. Private correction preserves dignity. Both are acts of great leadership. जैसा रिकग्निशन के बारे में बोला, कोई भी अच्छा काम करता है, आप सबके सामने उसको तारीफ करो, praise him. उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, बाकी को भी मोटिवेशन मिलेगा, मैं भी अच्छा काम करूंगा, मेरा बॉस मुझे तारीफ करेगा, प्रेज करेगा। और उसने कोई गलती किया, सबके सामने बिल्कुल डांटना नहीं है ना, बोलना है। यू कॉल हिम इनटू योर ऑफिस, वन ऑन वन बैठ के उससे बात कीजिए, उसको बोलिए तुम तो बहुत अच्छा एम्प्लॉई है, आज तक बढ़िया बढ़िया काम करके आया, तुमसे तो उम्मीद नहीं था, ये गलती कैसा हो गया बेटा, क्या हुआ? Talk to him, don't shout at him. Find out, was there any issue, why he could not focus, why he could not do the right thing. He will come out with some explanation. You tell him, I will support you, we will support you. If you have any issues, we will take care of that. But this is your company, आपकी कंपनी है, आप अच्छा करोगे तो कंपनी आगे बढ़ेगा, कंपनी आगे बढ़ेगा, आप भी आगे बढ़ोगे। We are all a family, so I hope you will not repeat it. You should be an example. I was always proud of you. I think you will do it in the right way, ताकि सब आपको देख के सोचना चाहिए मैं भी इसके जैसा बनूं। वो एम्प्लॉय जब बाहर जाएगा, उसके मन में माइंडसेट चेंज होगा। अरे मेरे बॉस मुझे बुलाया, मुझे डांटा नहीं यार, उल्टा वो तो इतना प्यार से बात किया। They take care of me, they really care for me. एंड सबके सामने भी नहीं डांटा, कैबिन में भी नहीं डांटा, वो एक डायलॉग था, एक रेस्पॉन्स था। He did not react, he responded. मेरे साथ बात किया, मेरे को समझाया, नहीं मैं आगे से ऐसा गलत काम नहीं करूंगा, I will perform for the company. उसके अंदर एक चेंज आएगा, उसके बाद अटैचमेंट टू द कंपनी बढ़ेगा। देखिए, दिस इज हाउ यू क्रिएट ए कल्चर। इसमें कोई पैसा खर्चा हुआ नहीं हुआ। तारीफ करना है पब्लिक में, करेक्शन करना है प्राइवेट में, करेक्शन करना है, डिस्कशन करना है, चिल्लाना नहीं, नो अब्यूज, डोंट वेंट आउट योर एंगर, यू टॉक टू देम, यू रीजन विद देम, व्हाट हैपेंड, ट्राई टू सपोर्ट देम। Recognition builds emotional energy. Recognized employee brings 3x the energy to work. Energy is contagious. Your culture depends on it. भाई जब आप एम्प्लॉयज को रिकग्नाइज करोगे ना, एक एक रिकग्नाइज्ड एम्प्लॉई 3x एनर्जी के साथ आएगा, तिगुना एनर्जी के साथ आके काम करेगा। हाँ, नाउ आई हैव बीन रिकग्नाइज्ड, मैं तो पूरा योगदान दूंगा, ये मेरा कंपनी है, यहां मेरे को रिकग्निशन मिल रहा है, रेस्पेक्ट मिल रहा है ना, रिवॉर्ड भी मिल रहा है। तो वो क्या करेगा, फुल एनर्जी, फुल जोश के साथ काम करेगा। जब वो काम करेगा, ये कंटेजियस है, बाकी एम्प्लॉयज भी सोचेगा मेरे को भी ऐसा ही करना है। एंड इसी के ऊपर कल्चर डिपेंड होता है। इसमें कोई खर्चा हो रहा है क्या बताओ? मिल बनाने में करोड़ों रुपए डालना पड़ा, इसमें कोई खर्चा नहीं हो रहा है।
तो क्यों नहीं करे, क्यों अच्छा कल्चर ना बिल्ड करे हमारा कंपनी में। पांचवी पिलर, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स। एम्प्लॉयज डोंट वांट लेस वर्क, दे वांट फ्लेक्सिबिलिटी इन हाउ दे वर्क। ये जो है, इट्स नॉट फॉर एवरी डिपार्टमेंट एंड एवरी फंक्शन, बट इन सर्टेन केसेस it is possible if you sit down, do some brainstorming. Flexibility is not relaxation, it is responsibility. Leaders who offer flexibility earn loyalty. Flexibility is not relaxation. Flexibility means trusting employees to manage their time responsibly. Trust drives accountability. देखिए, फ्लेक्सिबिलिटी जो है हर आदमी को तो नहीं दे सकता है, बट यू कैन एडजस्ट देयर टाइमिंग। सपोज ही हैज सम कमिटमेंट्स इन द मॉर्निंग और इवनिंग, सो भाई 2 घंटे यहाँ आप लेट आ सकते हो, लेकिन 2 घंटे बाद तक वर्क करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा आपका टारगेट, ठीक है ना। तो जो जो डिपार्टमेंट में पॉसिबल है वहां पे ये फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट कर सकता है। बाकी शिफ्ट्स में जो आना है वो सारी कारीगर को आना ही पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा आप नाइट शिफ्ट वालों को डे शिफ्ट में डाल सकते हो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। सर नाइट में प्रॉब्लम है, या कोई अस्पताल में है, मेरे को रोज जाना पड़ता है, देखना पड़ता है, इसीलिए सर मैं डे शिफ्ट ही करूंगा। वो आप एडजस्टमेंट, वो फ्लेक्सिबिलिटी आपको देना पड़ेगा। ठीक है ना। तब वो सोचेगा यार मेरा कंपनी मेरे लिए इतना तो कर रहा है, मेरे को भी बहुत कुछ करना है कंपनी के लिए। वाई फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव्स रिटेंशन। Flexible workers report higher job satisfaction, lower stress and stronger loyalty to their managers. तो फ्लेक्सिबिलिटी जब देते हो, अकाउंटेबिलिटी तो रहता ही है उन लोगों को। उन लोगों ने जो भी फील करता है हायर जॉब सेटिस्फैक्शन, लोअर स्ट्रेस एंड लॉयल्टी, क्योंकि कंपनी उसके बारे में सोच रहा है, तो वो भी कंपनी को दिल में रखता है, सोचता है, कंपनी के लिए करता है। इट्स simple give and take. You give and take, okay? Sends a strong leadership message. When you offer flexibility, you signal, I trust you. That single message retains better than salary hikes. आप जब किसी को फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करते हो, इसका मतलब यह है कि आप उसको ट्रस्ट करते हो कि वो अपना टारगेट्स को अचीव करेगा, अपना काम बराबर करेगा, कहीं दिक्कत नहीं आएगा। आप उतना ट्रस्ट रख के उसको फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर कर रहे हो। वो एक मैसेज है। वो सैलरी हाइक, इंक्रीमेंट देते हैं ना, उससे भी बहुत बढ़िया चीज है। जब ये ट्रस्ट गेन करते हैं ना, एम्प्लॉय जब सोचता है मेरे ऊपर मेरा कंपनी भरोसा करता है, ट्रस्ट करता है, वो जगह छोड़ के कहीं और कभी नहीं जाएगा। भले आप इंक्रीमेंट दे, प्रमोशन दे या ना दे, आपका ट्रस्ट है तो वो इतना बड़ा चीज है कि ही विल बी ए लॉयल एम्प्लॉय ऑलवेज। छठवीं पिलर, सर्विस लॉयल्टी अवार्ड्स। रिवार्डिंग कमिटमेंट, नॉट जस्ट परफॉर्मेंस। भाई परफॉर्मेंस तो रिवार्ड करता ही है, कमिटमेंट को भी रिवार्ड करना है। लॉयल्टी डिजर्व्स रिकग्निशन। व्हेन यू रिवार्ड टेन्योर, यू सिग्नल दैट स्टेइंग हैज वैल्यू। डिजाइन ए स्ट्रक्चर्ड लॉयल्टी प्रोग्राम, 1 year, 3 year, 5 year, 10 year milestones. Each deserves a distinct, meaningful recognition. आपकी कंपनी में जो भी नया भर्ती होता है, 1 साल कंप्लीट होता है, उसको रिकॉग्नाइज करो। यू आर कंप्लीटेड 1 year सक्सेसफुली विथ अस, द एसोसिएशन वाज वंडरफुल, वी लुक फॉरवर्ड टू सच एसोसिएशन इवन इन फ्यूचर। एक लेटर दो, एक छोटी सी गिफ्ट दो। तीसरा साल हुआ, 5वीं साल हुआ, 10वीं साल हुआ, यू कैन रिकॉग्नाइज देम। आप इतने साल से हमारे पास लॉयल एम्प्लॉय बन के काम कर रहे हो, इसका रिकॉग्निशन है। हमारा कंपनी छोड़ के नहीं गया, हमारा कंपनी को अपना फैमिली समझा,
तो आप एक छोटी सी मिक्सी दे सकते हो, ग्राइंडर दे सकते हो, रेफ्रिजरेटर दे सकते हो, माइक्रोवेव ओवन दे सकते हो, जो 5 साल 10 साल आपके साथ काम कर रहा है, ठीक है ना। यू कैन इवन गिव देम ए कार, एनीथिंग, बिकॉज दे हैव गिवन सो मच टू योर कंपनी। तो ये जब मीनिंगफुल रिकग्निशन होता है, इतने साल हमारे साथ जुड़ा है, हमारा कंपनी को आगे बढ़ाया है, तो हम रिकग्नाइज कर रहा है, तो वो कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाएगा। एंड ये जो आप कर रहे हो पूरा सोसाइटी में फैलेगा। एवरीवन विल से व्हाट ए कंपनी, वंडरफुल कंपनी, हमारा कंपनी भी ऐसा होता है यार, बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे दे रिकग्नाइज यू, दे रिवार्ड यू, make it tangible and memorable, a certificate, a gift, a personal letter from the leader. The combination creates a lasting memory. And ये जो है गिफ्ट है, सर्टिफिकेट है, एक लेटर दिया आपने, तो वो हमेशा के लिए अपने घर में रखेगा, फ्रेम करके रखेगा सर्टिफिकेट को, लेटर को, सबको दिखाएगा, उसका बच्चों को भी दिखाएगा, उसका रिश्तेदार को दिखाएगा, उसका फ्रेंड्स को दिखाएगा। एंड सभी जो भी आसपास में है, जो एक कंपनी का एम्प्लॉयज है, वो भी सोचेगा मेरे को भी ये सब चाहिए, सो लेट मी वर्क फॉर इट। मेंशन इट इन द अपॉइंटमेंट लेटर, सेट द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम डे वन। व्हेन एम्प्लॉयज नो लॉयल्टी इज रिवॉर्डेड, दे प्लान टू स्टे। तो लॉयल्टी प्रोग्राम जो है अपॉइंटमेंट लेटर में ही लिख दो। आप 1 साल रहोगे तो आपका ये रहेगा, 2 साल 3 साल हम ये चीज आपको दे सकता है। तो क्या होता है, वो लॉयल्टी प्रोग्राम आपने अनाउंस कर दिया, तो एम्प्लॉय जो ज्वाइन कर रहा है वो उसके अनुसार काम करेगा, वो लॉयल्टी प्रोग्राम के हिसाब से आगे बढ़ेगा और आपके साथ हमेशा जुड़ा रहेगा। तो सर्विस लॉयल्टी अवार्ड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, परफॉर्मेंस को भी देना है, लेकिन जो भी लॉयल एम्प्लॉय से जो आपके साथ जुड़ा है सालों साल, उन लोगों को भी रिकॉग्नाइज करना है, उन लोगों को भी अपना फैमिली मेंबर जैसा ट्रीट करना है। 7वीं पिलर, इंटरेस्ट फ्री इमरजेंसी सपोर्ट, स्टैंडिंग विद योर पीपल इन डिफिकल्ट टाइम्स। The organization that stands with you in your worst moment earns your best performance in every other moment. इंटरेस्ट फ्री इमरजेंसी लोन पॉलिसी, ये एक लोन पॉलिसी आपको बनाना पड़ेगा। कवर्स मेडिकल इमरजेंसी, फैमिली क्राइसिस एंड अर्जेंट पर्सनल नीड्स। नो इंटरेस्ट चार्ज्ड एवर। दिस इज नॉट ए बैंक, दिस इज ए फैमिली। Simple application process with quick approvals within 24 hours. Repaid through small monthly salary deduction over 6 to 12 months. जब आप ये करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लोन जो है ओनली इमरजेंसीज में, चलते फिरते नहीं। सीरियस इमरजेंसीज, जैसा किसी का मौत हो गया, किसी का हॉस्पिटलाइजेशन हो गया एक्सीडेंट होके, किसी का कॉलेज में अपना बच्चों को एडमिशन करना है, फीस के लिए उसके पास दिक्कत आ रहा है फीस भरने के लिए, ऐसा कुछ इमरजेंसी जब आता है, कंपनी को अपना एम्प्लॉयज को इमरजेंसी लोन देना है। उसमें पॉलिसी में आप डिफाइन कर सकते हो, कम से कम आपको 6 महीने यहाँ जब काम करते हो या 1 साल, उसके बाद से आपको इंटरेस्ट फ्री इमरजेंसी लोन मिलेगा। उसका लिमिट भी तय होगा, इतना ही इमरजेंसी में मिलेगा। एंड जो मिलेगा वो इंटरेस्ट नहीं चार्ज होगा एंड सिंपल एप्लीकेशन होगा, 24 घंटे में वो पास होके आपको लोन मिल जाएगा एंड वो 6 से 12 महीने की इंस्टॉलमेंट में कट जाएगा। तो ये जब सपोर्ट मिलेगा एम्प्लॉय को, वो सोचेगा ये कंपनी में क्यों छोड़ के जाओ, मेरा इमरजेंसी आता है कभी तो मेरा कंपनी मेरे पास है मेरे को सपोर्ट करने के लिए। और दिस हैज टू बी देयर। बहुत सारी कंपनी में दे डोंट वांट टू गिव लोन, एडवांस बोलते हैं, एडवांस भी नहीं देते हैं, बहुत रुलाता है। बट ये ऐसा नहीं होना चाहिए, इमरजेंसी लोन पॉलिसी एक बनाना चाहिए एंड फेवरेबल होना चाहिए, मदद देना चाहिए, तभी जाके एम्प्लॉई अपना फैमिली समझेगा, अपना ऑर्गेनाइजेशन समझेगा। ही विल स्टार्ट ओनिंग द शिप, ओनरशिप। ही विल थिंक दिस प्रोसेस इज माई ओनरशिप, let me contribute my best. Create
unbreakable loyalty and deep emotional commitment. Right? Why this pillar is powerful? Financial stress is the number one reason for employee distraction and attrition. जो आदमी काम परफॉर्म नहीं कर पा रहा है या नौकरी छोड़ के दूसरे जगह जा रहा है, नंबर वन रीजन इज फाइनेंशियल स्ट्रेस. कोई ना कोई प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए उसका दिमाग वहां काम कर रहा है, अपने काम पे उसका कंसंट्रेशन नहीं है, फोकस नहीं है. एंड जब बॉस चिल्लाने लगता है, कोई कुछ बोलने लगता है, वो छोड़ के चले जाता है, दूसरा जगह थोड़ा 10 रुपए भी ज्यादा मिल रहा है वहां चला जाता है. एन एम्प्लॉई हु रिसीव्स इमरजेंसी सपोर्ट विल वर्क विद देयर हार्ट. यदि उसका समस्या आपने हल कर दिया, इमरजेंसी लोन देके उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, वो अपना दिल से आपका काम करेगा, पूरा योगदान देगा. नो कॉम्पिटिटर कैन रिप्लिकेट दिस. इट इज प्योरली ए कल्चरल डिसीजन. कॉम्पिटिटर बाकी सारी कॉपी कर सकता है, आपके प्रोसेस कॉपी कर सकता है, बहुत कुछ कॉपी कर सकता है, लेकिन आपके कल्चर को कभी नहीं कॉपी कर सकता है. कल्चर इज समथिंग योर ओन. आप देखिए टाटा का बहुत ही अच्छा कल्चर है. Reliance is today very big. They might have copied everything, but can they copy Tata's culture? नहीं ना. Can you copy KPR Mills culture? Can you copy Precoat Mills super spinning mill culture? Can you copy Vardhaman culture? No, many people have tried. सब कुछ उसका प्रोडक्ट कॉपी कर लिया, उसका मिशंस वही की वही कॉपी कर लिया, उसका एम्प्लॉयज को भी उठा के लेके आ गया, बट कल्चर तो उठा के नहीं ला पाया ना. सो कोई कॉम्पिटिटर आपका कल्चर को कॉपी नहीं कर सकता है. सो बिल्ड ए गुड कल्चर, दैट विल बी योर विनिंग स्ट्रेटेजी. द कॉस्ट इज लो, द लॉयल्टी इट जनरेट्स इज प्राइसलेस. 8वीं पिलर, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. बिल्ड पीपल बिफोर एक्सपेक्टिंग परफॉर्मेंस. ये बहुत सारी मिल में मिसिंग है. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. ट्रेन पीपल वेल एनफ सो दे कुड लीव. ट्रीट देम वेल एनफ सो दे डोंट वांट टू. भाई आप ट्रेनिंग इतना दो, लोगों को इतना स्किल बना दो कि उतना स्किल से वो सोच सकता है मैं दूसरा कंपनी में जाके काम कर सकता हूं, सीख लिया मैंने, अच्छा तनख्वाह भी ले सकता हूं. बट यू ट्रीट देम इन सच ए वे, इवन इफ दे कैन लीव, दे डोंट वांट टू लीव. ऐसा कल्चर कहीं नहीं मिलना है, ऐसा कंपनी कहीं नहीं मिलना है. ये ट्रेनिंग भी दिया, मेरे को स्किल भी किया, ग्रोथ भी दे रहा है, मैं क्यों छोड़ के जाऊं, मैं इसी कंपनी के साथ बना रहूंगा. ऐसा कल्चर एनवायरनमेंट कहीं नहीं मिलने वाला है. So train people well enough so they could leave. Treat them well enough so they don't want to. Build a mentor-mentee culture. Every senior employee becomes a growth partner for a junior. Knowledge transfer builds loyalty from both sides. एक मेंटी मेंटर कल्चर बनाओ. गुरु शिष्य परंपरा बोलता है, ठीक है ना. गुरु शिष्य को सिखाता है, शिष्य को हमेशा अपना गुरु के प्रति प्यार और गौरव रहता है क्योंकि उसने उसको स्किल किया है. स्किल गैप एनालिसिस फर्स्ट. बिफोर ट्रेनिंग असेस. नो वेयर ईच पर्सन स्टैंड्स एंड व्हाट दे नीड टू रीच द नेक्स्ट लेवल. भाई ऐसा नहीं है, बहुत सारी कंपनी में मैंने देखा है कोई असेसमेंट नहीं है, ट्रेनिंग, और सबको ट्रेनिंग दे दिया, सबको वही, उसका स्किल लेवल क्या है, गैप कहां है, कोई असेसमेंट नहीं है, वो कहां वीक है, सबको एक ही प्रोग्राम और सब. और बहुत सारी कंपनी में तो ट्रेनिंग नाम की चीज ही नहीं है. बट हमको क्या करना है, गैप कहां है वो असेसमेंट पहले करना है, उसके बाद वो गैप के ऊपर ट्रेन करना है. ऑन द जॉब भी ट्रेन कर सकते हो. सीनियर्स इन द कंपनी कैन ऑल्सो ट्रेन एंड यू कैन ऑल्सो सेंड देम आउटसाइड to institutes to get trained like Citra, Nitra, Atira, Bitra. There are many companies who conduct training programs. Learning is not a one-day event. Build a culture of continuous learning.
वीकली टीम हडल्स, मंथली वर्कशॉप्स, क्वार्टरली स्किल रिव्यूज। देखो, जब तक अपना टीम को हम, अपना एम्प्लॉयज को ट्रेन नहीं करेंगे, परफॉर्मेंस कैसा उनसे उम्मीद करोगे कि दे हैव टू परफॉर्म एंड डिलीवर द रिजल्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेन देम, एंड दिस इज ए कल्चर. Training should be continuous, learning should be continuous, weekly team huddles होना चाहिए, monthly workshops होना चाहिए, and every quarter assess the skills, review the skills. Okay, so that's how you stay fit, successful. अब क्रिकेट टीम में ही देख लो, सबका स्किल्स के हिसाब से उसका गैप्स भी असेस किया जाता है एंड ट्रेनिंग दिया जाता है. ओनली देन दे परफॉर्म, दे गो एंड दे विन वर्ल्ड कप्स फॉर यू. T20 हो या कोई भी हो, लॉट ऑफ ट्रेनिंग गोज इनटू इट. तो ट्रेनिंग में थोड़ा बहुत खर्चा करना पड़ेगा, ये खर्चा का विषय है, लेकिन एक खर्चा जो है कंपनी को बहुत मुनाफा देगा. लॉट ऑफ प्रॉफिट्स टू द कंपनी. It will be more than 10x, sometimes even 100x. Track and celebrate growth. Recognize employees who complete training milestones. Learning culture requires celebration to survive. ये लर्निंग कल्चर कंटिन्यूस कैसा बना रहेगा? जब आप सेलिब्रेट करते रहोगे तो कल्चर रहेगा. क्या सेलिब्रेट करना है? आप रिकॉग्नाइज करो एम्प्लॉयज को, जो ये ट्रेनिंग किया है, इतना ट्रेनिंग कंप्लीट किया सक्सेसफुली, ये माइलस्टोन कवर्ड, सो सेलिब्रेट दैट. तो आप बना के रखो एक एक रोल के लिए, एक एक पोजीशन के लिए, दीज आर द ट्रेनिंग्स यू विल गेट एंड यू हैव टू कंप्लीट दिस ट्रेनिंग्स. तो ट्रेन करो. आजकल इवन जूम पे भी ट्रेनिंग होता है, वेबिनार. यू नीड नॉट गो टू. पुराना जमाने में आपको कोयम्बतूर या लुधियाना या दिल्ली या बॉम्बे जाना पड़ता था. अभी ऐसा करने की जरूरत नहीं है. आप लोगों का ट्रेनिंग जो है जूम पे हो सकता है. आप 3 घंटे का सेशन ले सकते हो, पूरा दिन का सेशन ले सकते हो, एक एक टॉपिक पे ट्रेनिंग कर सकते हैं. बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, बट इट शुड बी कंप्लीट, आई मीन रेगुलर. जब ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रहेगा, हर रोल के हिसाब से आप बोलना पड़ेगा, ये फर्स्ट ट्रेनिंग, ये सेकेंड. इफ यू कंप्लीट ऑल दिस ट्रेनिंग माइलस्टोन्स, यू विल रीच दिस लेवल, दिस लेवल. इफ यू वांट टू रीच दिस लेवल, यू हैव टू अंडरगो दिस ट्रेनिंग्स कंपल्सरी. It is nothing, the cost is negligible, but at least you ensure that your people are trained. Only trained people are operating your spinning mill. When trained people operate your spinning mill, success is inevitable. Okay? And it has to be a culture. You should celebrate. हाँ, ये 3 ट्रेनिंग प्रोग्राम्स था, 5 ट्रेनिंग प्रोग्राम्स था, he has completed this. So you celebrate that. सबको बुलाओ, एक टी, एक समोसा, केक, कट ए केक, वॉट एवर. ओके, एंड ऑल्सो गिव हिम ए सर्टिफिकेट आफ्टर एवरी ट्रेनिंग. ओके, सो देन इट बिकम्स ए कल्चर. वी हैव टू बिल्ड द कल्चर. कल्चर बिल्डिंग में ज्यादा कोई खर्चा नहीं हो रहा है, लेकिन एक बहुत ब्यूटीफुल कल्चर एंड एनवायरनमेंट बन रहा है जो आपकी कंपनी की सक्सेस स्टोरी लिखेगा. एंड ये कल्चर एक ऐसा चीज आप डेवलप कर रहे हो, इसको कोई कॉपी नहीं कर सकता है, कोई रिप्लिकेट नहीं कर सकता है. ओपन डोर पॉलिसी, ये 9th पिलर है. लिसन टू अंडरस्टैंड, नॉट टू डिफेंड. द बिगेस्ट कम्युनिकेशन प्रॉब्लम इज दैट वी डू नॉट लिसन टू अंडरस्टैंड, वी लिसन टू रिप्लाई. Structured feedback sessions, monthly one-on-one or non-negotiable. Create a safe space where employees speak without fear of judgment. आपको एक structured feedback session हर एम्प्लॉय के साथ करना है, monthly, one-on-one, और उसको खुल के बात करने का छूट देना चाहिए. तभी जाके एक्चुअल प्रॉब्लम सरफेस होगा. उसके साथ क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्या है. वी कैन करेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम्स, वी कैन ऑल्सो करेक्ट हिज प्रॉब्लम्स एंड करेक्ट अवर प्रॉब्लम्स. सो one-on-one, ओनली इन दैट सेशन. देयर विल बी नो जजमेंट. आपने कुछ बोल दिया, आपके ऊपर एक्शन हो जाएगा, आपको हरास करेंगे, आपको टॉर्चर करेंगे. नो,
बाकी कहीं बात करोगे तो एक्शन विल बी टेकन, बट इन दिस वन ऑन वन सेशन, structured feedback session, you are free to say anything. No action will be instigated against you. Rather, we will take correction course wherever there is a real issue highlighted by you, flagged by you. Ask the right question. What do you need to do your best work? What is frustrating you? How can I support you better? तो डिस्कस करो, अंडरस्टैंड करो, राइट? दिस इज द सपोर्ट यू कैन गिव. इट शुड बी ओपन. लिसन टू अंडरस्टैंड, नॉट टू डिफेंड. When a leader listens with genuine curiosity, the employee feels valued, and valued employees stay. तो जब आप बात कर रहे हो, आप जेन्युइनली क्यूरियोसिटी के साथ उससे बात करो. वो जो बोल रहा है वो सुनो, इंटरेस्ट के साथ सुनो. तब वो सोचेगा हाँ, मैं जो बोल रहा हूं वो सीरियसली सुन रहा है. दे आर टेकिंग इट सीरियसली, दे वैल्यू मी. जिसको वैल्यू करोगे वो आपको छोड़ के जाएगा, आपके साथ रहेगा. पिलर नंबर 10, 10वीं पिलर, 10वीं पिलर, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर. कल्चर is not what we say. Culture is what we repeatedly do. Culture is the real retention engine. Everything else is a feature. Culture is the foundation. Culture is lived, not written. Your culture is not your handbook. It is the behavior your leaders model every single day. बहुत सारी कंपनी में मैंने देखा है पोस्टर्स प्रिंट कर करके लगाता है कि हमारा कल्चर है, बट दे डोंट लिव इट. पीपल फील सफोकेटेड. दिखावा के लिए जो पोस्टर्स लगाता है वो कल्चर नहीं है. कल्चर जो है, जो रोज आप करते हो, रिपीटेडली यू शुड डू. व्हाट वी डू इज द कल्चर. ओके, not what we say or what we write or what we display. Culture is leadership multiplied. Culture flows down from the top. One toxic leader can destroy a culture faster than it was built. तो कल्चर जो है ऊपर से नीचे फ्लो करता है, नीचे से ऊपर नहीं. एंड एक टॉक्सिक लीडर जो कल्चर को बिल्ड किया है उसको बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय कर देगा, बहुत फास्ट. सो वी शुड बी वेरी केयरफुल व्हाट काइंड ऑफ लीडर्स वी हैव. वी वांट लीडर्स हु बिल्ड कल्चर, नॉट डिस्ट्रॉय कल्चर. स्ट्रॉन्ग कल्चर reduces attrition naturally. When people feel they belong, they don't look elsewhere. Culture is invisible retention contract. कल्चर यदि आपके कंपनी का बहुत अच्छा है, वो एक इनविजिबल, अदृश्य रिटेंशन कॉन्ट्रैक्ट है. एम्प्लॉयज छोड़ के जाना नहीं चाहते हैं, दूसरा कहीं देखेगा नहीं, दूसरों के घर में जाकेगा नहीं, दूसरा कंपनी में जाने का मन कभी नहीं बनाएगा. वो कल्चर अच्छा है तो उसको ऐसा लगेगा ये मेरा कंपनी है, हमारा कंपनी है, सब हमारा परिवार है. कल्चर इज द हार्ट एंड सोल ऑफ रिटेंशन. सैलरी, टाइटल एंड पर्क्स कैन ऑल बी मैच्ड बाय कॉम्पिटिटर्स. कल्चर कैन नॉट बी कॉपीड, इट्स यूवर्स अलोन. देखो, सैलरी दे सकता है, डिजिग्नेशन दे सकता है, पर्क्स दे सकता है आपकी कॉम्पिटिटर्स, लेकिन आपकी बंदे आपको इसलिए छोड़ के नहीं जाएगा आपका कल्चर अच्छा है. कल्चर एक मात्र ऐसा चीज़ है जो दूसरा कंपनी कभी भी कॉपी नहीं कर सकता, आपकी कॉम्पिटिटर कतई नहीं कॉपी कर सकता है. ये आपका ही कल्चर है. सो बिल्ड अ वेरी गुड कल्चर. आज भी इस देश में बहुत सारी कंपनीज आ गया, बहुत सक्सेसफुल कंपनीज है, बट व्हेन इट कम्स टू कल्चर नोबडी कैन मैच टाटा's कल्चर, राइट?
टाटा ने जो बनाया है, बिरला ने जो बनाया है, वो कल्चर सदियों से चल रहा है. इट्स ए लेगेसी. सो बिल्ड ए कल्चर. यू विल आउटलास्ट एवरीथिंग. यू विल बी ए लेगेसी कंपनी. Above all, remember, treat your people right or someone else will. Either your employees will live and grow with you or they will live and grow without you. Retention is not about holding employees. It is about making them feel they truly belong. Retention Master Framework. 2 questions every leader must answer honestly. Why are employees leaving? The question demands radical honesty from leadership. The answer is almost always internal. Process, culture or management. Look inward before blaming the market. तो बहुत लोग मार्केट कंडीशंस को ब्लेम करता है. जब आदमी छोड़ के जाता है, वह ज़्यादा पैसा दे दिया या वर्कलोड कम दे दिया. बट नहीं, ये सारी कारण नहीं है. वो पैसा के लिए जा नहीं रहा है लोग. आपके प्रोसेस क्या है, आपकी कल्चर क्या है और आपकी मैनेजमेंट क्या है, वो अंदर जाके देखना है. डोंट ब्लेम द मार्केट. इट इज ऑलवेज अवर कल्चर, अवर प्रोसेस एंड अवर मैनेजमेंट. सो दूसरा सवाल क्या पूछना है, वाई शुड दे स्टे. भाई एम्प्लॉयज क्यों जा रहा है छोड़ के, वो एक सवाल है. दूसरा सवाल है वाई शुड दे स्टे. भाई आप ऐसा क्या कर रहे हो या क्या दे रहे हो कि एम्प्लॉय आपके पास ही रहे, आपके कॉम्पिटिटर के पास ना जाए, बाहर ना जाए. दिस क्वेश्चन डिमांड्स एक्शन. बिल्ड द आंसर इनटू योर डेली लीडरशिप. If you struggle to answer it, your employees already have their answer and it may not be you. ऐसा एक कल्चर एनवायरनमेंट क्रिएट करो ना. Why they should say? They should stay with you for the culture, for the environment, for the growth. Okay? The 10 principles of retention एक बार वापस देख लेते हैं जल्दी. Number 1 pillar is clarity. Number 2 connection. Number 3 career growth. Number 4 celebration and recognition. Number 5 flexibility. Number 6 loyalty awards. Number 7 emergency support. Number 8 training and development. Number 9 open door policy. Number 10 is organizational culture. ये 10 पिलर के ऊपर आप काम करोगे, अपना एक शानदार कल्चर बनेगा एंड एम्प्लॉयज़ आपके साथ ही रहेगा. एंड आप जो भी स्पिनिंग मिल है, नया बना रहे हो या पुराना, आपका सक्सेस गारंटीड है. एंड ये सारी पिलर्स को खड़ा करने में कोई खर्चा नहीं. मिल खड़ा करने में करोड़ों की खर्चा है. कल्चर बिल्डिंग में कोई भी खर्चा नहीं है, नेग्लिजिबल है तो भी. एंड वो इन्वेस्टमेंट है, खर्चा नहीं है. आप जितना इन्वेस्ट करोगे उसका 10 गुना 100 गुना रिवार्ड मिलेगा, कंपनी को ग्रोथ मिलेगा. पिलर 1 to 5 जो है वो फाउंडेशन है. बिल्ड दिस फर्स्ट. विदाउट दिस द रेस्ट विल नॉट स्टैंड. क्लैरिटी. Confused employee cannot be committed employee. When people know the vision, goals and expectations, they perform with confidence. Number 2 pillar, connection. People don't work only for salary, they work for belonging, meaning, recognition. When you understand their dreams, they invest in you. Number 3 is career growth. Nobody wants to stay where they feel stuck. If you cannot show them a future in your organization, they will create a future outside it. Number 4th pillar, celebration and recognition. What gets recognized gets repeated. A handshake, a public well done,
These moments build energy that money alone cannot buy. Number 5, flexibility. Modern leadership is not about control, it is about trust. Measure performance, not chair time. बहुत सारी कंपनी में कितना बजे आता है, कितना बजे जाता है, कितना समय अंदर बिता रहा है, उसके हिसाब से उसका प्रमोशन कर दो. उसका परफॉर्मेंस को मेजर ही नहीं कर रहे हो, वो क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है. टाइम वहाँ पे ज़्यादा स्पेंड करने से वो कोई कंट्रीब्यूट कर रहा है कोई ज़रूरी नहीं है. Pillar 6 to 10, sustaining loyalty. These pillars turn good employees into lifelong advocates. Number 6, loyalty award. Commitment deserves celebration. In a world of job hopping, loyalty must feel valuable and publicly honored. Number 7th pillar, standing in adversity. Salary builds employment, but support during crisis builds lifelong loyalty. Show up for your people when it matters most. 8th pillar is training and development. A great vision without capable people is irrelevant. If you don't grow your people, someone else will. Number 9 is open door policy. Employees don't leave due to problems. They leave when they feel unheard. Listening is one of the strongest retention tools. And the 10th pillar, organizational culture. The way we speak, the way we behave under pressure, the way we reward, culture is everything. And it is always felt. The culture principle. An employee who leaves for salary may return for culture, but an employee who leaves because of culture will never return for salary. यदि आपका कल्चर ठीक नहीं है और एम्प्लॉय छोड़ के गया, वो डबल सैलरी भी दे दो, वो नहीं आएगा. आपकी कल्चर ठीक नहीं है, एनवायरनमेंट ठीक नहीं है. बट कोई आदमी सैलरी के लिए वहाँ ज़्यादा मिल रहा है करके छोड़ के जाता है, वो थोड़ी ही दिन में उसको समझ में आ जाएगा वहाँ सैलरी कम है लेकिन कल्चर अच्छा है, मैं उस कल्चर में जाना चाहता हूँ, वापस आ सकता है. कल्चर इज नॉट वॉट यू राइट ऑन योर वॉल्स, it is what your employees feel in their bones every single day. Closing remarks. Retention is not about increasing pay every year. It is about increasing value every day. Retention is not about holding employees. It is about building an environment they don't want to leave. If you build clarity, they perform. If you build recognition, they energize. If you build connection, they engage. If you build trust, they stay. If you build growth, they commit. If you build culture, they belong. And when employee feels they belong, you don't manage them, they build the organization with you. Win the people, and you will win the business. आज के विषय थैंक यू दोस्तों. I hope you enjoyed the video. There are a lot of takeaways. Start working on building culture for your mill. If it's a new spinning mill, it's very easy. Even if it's a running mill, still you can start building and creating a wonderful environment and culture, जिसका major benefit is retention of your employees. They will feel proud to work in your organization. They will treat your organization like a family. They will retire from your company, but they will not take changes into another company. Thank you. वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हो, या फोन पे फोन कर सकते हो, या मेल कर सकते हो, या व्हाट्सएप कर सकते हो. वी आर हियर टू हेल्प यू.
not just in building a spinning mill, but also we can help you in building the culture. We will help you in building your culture. Thank you. Have a great day.